जी मुनिराज की परम पूज्य बालयोगी आचार्य गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कमलों कोटि समस्त मुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। अभी कल अपन समझ रहे थे सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं, मानसिकताएं, परंपराएं। इसमें सबकी अपनी अपनी परंपराएं, व्यवस्थाएं, मान्यताएं, पर ये सबकी अपनी अपनी क्रियाएं हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो इन सब क्रियाओं से हटकर, हाँ, इन सब व्यवस्थाओं से हटकर, इन सब परंपराओं से हटकर केवल और केवल देव सास गुरु को मानना बिना विकल्प किए। अब किसी की कुछ परंपरा है ना, तो आप उसको समझाने की कोशिश मत करना। यदि आप उसको समझाने की कोशिश करोगे ना, तो सामने वाला आपकी बात को माने, जरूरी नहीं है। अरे आपकी बात क्या, जब तक सामने वाले के मोहिनी कर्म, मिथ्यात्व का कर्म उदय में रहेगा, तब तक आपकी बात क्या, भगवान भी यदि समझाएंगे ना तब भी समझ में नहीं आएगा। भगवान भी यदि समझाएंगे तब भी समझ नहीं आएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और खुद समझ नहीं पाते। वैसे एक भजन आपने सुना होगा, समझाने से समझ नहीं आता, समझाने से समझ नहीं आता, स्वयं समेत स्वयं समझे तब समझ पाता, देव धुनी भी किसी जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है, तीर्थंकर समझाया मारीची बोराया, माने क्यों किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। समझाने से समझ नहीं आता। आदिनाथ भगवान के घर में उनका पोता था, यानी कि मारीची के दादा तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती, चाचा कामदेव, दूसरे चाचा गणधर। इतना सब कुछ होने के बाद में भी जब कर्म का उदय था ना, तो किसी की भी समझ नहीं आई और ना समझकर वो निकल गया अन्य स्थान पर और 363 कुपंथ उसने फैला दिए। तीर्थंकर भगवान भी उनको नहीं समझ आ पाए। क्यों? क्योंकि जब मिथ्यात्व का तीव्र उदय था ना, तो कोई भी किसी को नहीं समझा सकता। तो अपन लोगों को समझाने की जगह केवल और केवल अपने आप को समझाएं, लोगों की व्यवस्थाओं को देखें, लोगों की मानसिकताओं को देखें और अपनी मानसिकता ठीक करें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, तुम्हारे जहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे जहाँ वैसा होता है। लड़ना झगड़ना नहीं है। बस किसी ने कहा कि आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी की शादी हुई थी, तो लड़ना झगड़ना नहीं है। क्या करना है? हाँ, एक जैन दर्शन में भी, जैन धर्म में भी एक श्वेतांबर परंपरा है, तो उसके अनुसार भगवान महावीर स्वामी की शादी हुई थी। पर दिगंबर परंपरा के अनुसार, हमारे दिगंबर परंपरा के अनुसार नहीं होती। अब कोई बोले तुम किसको मानते हो? तो भैया हम तो अपना दिगंबर है, तो दिगंबर को हम मानेंगे, बाकी का आपकी परंपरा ऐसी है तो ऐसा भी आप हो सकता है, आप जानो। अपन को लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो अपनी केवल और केवल अपने अंदर समझने की कोशिश करना है। अभी हमने पंथ आदि बताए हैं ना, ये केवल आपको खुद को समझने के लिए बताए हैं, ना कि लोगों को समझाने के लिए, ना झगड़ा करने के लिए। कोई मंदिर में आए बोले दीपक नहीं जलाना चाहिए, तो बोल दो हाँ, कुन कान परंपरा है उसमें दीपक नहीं जलाते, पर हम हमारी परंपरा में दीपक जलाते हैं। तो अपना दिगंबर परंपरा में 20 पंथी परंपरा, 13 पंथी परंपरा, कुन काहन परंपरा और
तारणपंथी परंपरा और पुमानपंथी, ये 5 परंपरा को अपन ने देख लिया था। अब श्वेतांबर में भी, केवल दिगंबर में नहीं, श्वेतांबर में भी बहुत सारी परंपराएं। श्वेतांबर में सबसे पहले मूर्ति पूजक परंपरा, मूर्ति पूजक के बाद में फिर अपना स्थानकवासी परंपरा, और स्थानकवासी के बाद में तेरह पंथ परंपरा। इसको अपन कह सकते हैं कि स्थानकवासी में 22 टोले 12 टोले, 22 टोले स्थानकवासी, 12 टोले तेरह पंथ। स्थानकवासी के ये दो पार्ट हैं, तेरह पंथ और स्थानकवासी। तो अपन इसको भी समझ लेते हैं। जो मूर्ति पूजक श्वेतांबर होते हैं ना, वो मूर्ति की पूजा करते हैं, और मूर्ति की ऐसे पूजा नहीं करते राजा महाराजाओं की तरह। भगवान की मूर्ति पर मुकुट लगा देते हैं, कुंडल पहना देते हैं, वस्त्र पहना देते हैं, आंखें लगा देते हैं, खूब सारा राजा महाराजाओं की तरह श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार करके भगवान को राजा महाराजा के रूप में पूजते हैं। इसमें भी फिर बहुत सारे अलग अलग साधुओं की अलग अलग परंपरा है, अलग अलग व्यवस्था है, और अलग अलग उनकी साधु संघ की व्यवस्था है। उसके बाद में स्थानकवासी, स्थानकवासी इसमें आप समझ लें कि जो मूर्ति पूजक होते हैं ना, उनके जो साधु होते हैं ना, उनकी कैसे पहचान होती है। जो वो वस्त्र पहनते हैं सफ़ेद कलर के, और सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनने के बाद में मुंह पर किसी प्रकार की कोई पट्टी नहीं लगाते। मूर्ति पूजक साधु मुंह पर किसी प्रकार की कोई पट्टी नहीं लगाते। वो हाथ में एक छोटा सा रुमाल टाइप का रखते हैं, उसको इस तरीके से लगाकर बोलते हैं, अलग से पट्टी नहीं लगाते। उसके बाद में स्थानकवासी देखें तो स्थानकवासी में जो साधु होते हैं ना, वो मुंह पर छोटी साइज की पट्टी लगाते हैं, तो उनकी पहचान हो जाती है ये स्थानकवासी साधु है। उसके बाद में तेरहपंथी साधु, तेरहपंथी परंपरा। तो तेरहपंथी और स्थानकवासी परंपरा लगभग एक सी है। इनके कुछ नियम और सिद्धांतों में अंतर होगा, और इनमें अंतर भी दिखाई देता है साधुओं में। जो स्थानकवासी परंपरा होती है, इसमें मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इनका स्थानक होता है, वो शास्त्र पढ़ते हैं, माला जाप करते हैं, और अपना प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, सामायिक आदि करते हैं। मूर्ति की पूजा नहीं करते, मूर्ति को नहीं मानते। और इसी में जो तेरह पंथ होता है ना, उसमें भी मूर्ति नहीं मानते, मूर्ति की पूजा नहीं करते। अब तेरहपंथी में जो साधु होते हैं ना, उनकी बहुत लंबी पट्टी होती है कान तक की। उनकी जो मुंह की पट्टी होती है ना, वो कान तक पट्टी लगाते हैं, तो उनकी ये पहचान हो जाती है। अपने महाश्रमण जी और अपने महाश्रमण जी, इनके में तेरहपंथ में जो आज बड़े साधु माने जाते हैं, और स्थानकवासी में शिव मुनि जी बड़े साधु माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने जैन धर्म में बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं, मान्यताएं, परंपराएं। अब अपनी बात चल रही थी, सबसे पहले तो अपन ने अपना मंगलाचरण किया था, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। मंगलाचरण कहने के बाद में अपन ने जाना था कि मोक्ष मार्ग क्या होता है। तो मोक्ष मार्ग क्या होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग होता है। सम्यक जो लगा हो ना आगे, तो ये तीनों में लगता है। दर्शन में भी लगता है, ज्ञान में भी लगता है, और चारित्र में भी लगता है। ये प्रथम दीपक है, प्रथम दीपक है, तो सब में लगाया जाता है। जैसे अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्यणम, नमो उपजायणम, नमो लोए सब सावणम। अब इसमें नमोकार मंत्र में भी जो लोए सब लिखा हुआ है ना, लोए सब, ये पांचों पद में लगता है। यदि इसकी टीका करेंगे, टीका करते समय इस तरीके से अपन नमोकार मंत्र को पढ़ेंगे, नमो लोए सब अरियंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब ऐर्यणम, नमो लोए सब उपजायणम, नमो लोए सब सावणम। इस तरीके से लोए सब पांचों पद में लगेगा, टीका करेंगे। जैसे अपन ने इसकी टीका करी ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तो सम्यक तीनों में लगा दिया, दर्शन में भी, ज्ञान में भी,
चारित्र में भी। अब सम्यक दर्शन के बारे में अपन लोगों ने थोड़े से रूप में समझ लिया था, ज्ञान के बारे में भी समझ लिया था। संशय, विपर्याय और अनध्यवसाय रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। चारित्र को भी समझ लिया था कि पापों से निवृत्ति और पुण्य में प्रवृत्ति चारित्र कहलाता है। अपन जो संसार के पाप होते हैं ना, समस्त प्रकार के पापों को त्याग कर दें, हिंसा आदि चीजों का त्याग कर दें और अहिंसा आदि धर्म का पालन करें। और इन तीनों की जब एकता होगी तब मोक्ष मार्ग अपना होगा। अब सम्यक दर्शन के बारे में अपन समझ रहे थे। सम्यक दर्शन का अपन ने दूसरे नंबर का सूत्र पढ़ा था। मोक्ष मार्ग क्या होता है ये समझ लिया। अब मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग होता है। अब सम्यक दर्शन क्या होता है तो इसको समझते हैं। इसको समझ रहे थे, तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम। अब तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, यहाँ पर द्रव्यानुयोग का शास्त्र है तो आचार्य महाराज ने द्रव्यानुयोग के अनुसार बताया। तत्वों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन कहलाता है। अब इसमें भी अलग अलग तरीके से अलग अलग आचार्य महाराज अलग अलग व्याख्या करते हैं। इसमें तो वैसे अपन सर्वार्थ सिद्धि की व्याख्या देखेंगे तो तत्व और अर्थ, अर्थ यानी कि पदार्थ और देव, और तत्व यानी कि भाव। अपन ने समझ तो लिया सातों तत्व के बारे में, पर तत्वों के भावों को भी समझना, मोक्ष के बारे में वास्तविक मोक्ष समझना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भगवान के दर्शन तो करते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय तो करते हैं, भगवान की पूजा तो करते हैं और भगवान की वाणी को भी सुनते हैं, पर भावपूर्वक नहीं सुनते, ऊपर ही सुनते हैं। अंदर से नहीं सुनते। अंदर से बिल्कुल भाव प्रकट हो जाए तब कहलाता है। अपन ने सात तत्वों को केवल बाहर से नहीं, अंदर से समझ लें, अंदर से जानने में आ जाए, अंदर से अनुभव में आ जाए। आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जो यानी कि अपन बिजली को यदि छीनेंगे ना, करंट लगता है, झंझनाहट हो जाती है। अपन ने सुन लिया पर अंदर से अभी पता नहीं है। अंदर से कब पता पड़ेगा? जब छीलेंगे। जब छीलेंगे तो अंदर से बिल्कुल सावधान हो जाएगा, पक्का विश्वास हो जाएगा, पक्का पता पड़ जाएगा कि बिजली में छीने से करंट लगता है, और पक्का विश्वास हो जाएगा तो फिर दोबारा से नहीं छीनेंगे। इसी प्रकार अपना तत्वों के बारे में जान तो लिया, पर अंदर से पूरा विश्वास होना, अंदर से पूरा श्रद्धान होना सम्यक दर्शन कहलाता है। अब जहां पर एक और आचार्य महाराज की व्याख्या थी कि अर्थ का मतलब जहां पर प्रयोजनभूत तत्व यानी कि अपने प्रयोजनभूत तत्वों को मानना, श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। दुनिया में तो बहुत सारे तत्व हैं, पर अपने मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनको मानना सम्यक दर्शन कहलाता है, उन पर श्रद्धान करना। प्रयोजनभूत कितने तत्व बताए इसमें आगे अपन पढ़ेंगे, 7 तत्व हैं। और सम्यक दर्शन की परिभाषा दी चारों अनुयोग से देखें तो, अभी तो जब अपन ने दिव्य अनुयोग से देख ली सम्यक दर्शन की परिभाषा कि अपने 6 देव, 7 तत्व और 9 पदार्थों में श्रद्धा कहना। यदि प्रथमानुयोग के शास्त्र के अनुसार सम्यक दर्शन की परिभाषा देखें तो 25 दोषों से रहित होकर सच्चे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धा कहना, मानना सम्यक दर्शन कहलाता है। 25 दोष भी अपन ने पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। 25 दोष होते हैं 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 अंग और 8 मद। 3 मूढ़ता कौन कौन सी होती हैं? हाँ, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। देव मूढ़ता ऐसी कि वीतरागी भगवान के अलावा संसार में सबको देव मानना और सबको समान मानना, यानी कि
अपना बालाजी हो, वैष्णो देवी हो, सबको भगवान मानना, ये सब देव मूर्ता कहलाती है। हम सबको भगवान नहीं मानते, सबको अरिहंत नहीं मानते। हम केवल और केवल वितरागी भगवान को, सर्वज्ञ भगवान को, हितोपदेशी भगवान को ही भगवान मानते हैं। अन्य तो ये देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, गुरु मूर्ता यानी कि जो दिगंबर गुरु हैं, उनके अलावा सबको, दिगंबर गुरु के साथ साथ सबको गुरु मानना। जो वस्त्रधारी है ना, उनको भी गुरु मानना, ये गुरु मूर्ता हो गई। और लोक मूर्ता, लोक में जो प्रचलन चलता है ना, कुछ लोग पेड़ों की पूजा करने लगते हैं, कोई लोग नदी में स्नान करने लगते हैं, कोई कुछ करने लगता है, कोई किसी में धर्म मानता है। तो लोक मूर्ताओं से, तीन मूर्ताओं से रहित होकर, तीन मूर्ताओं से रहित होकर, और 6 अनायतन, अनायतन यानी कि जो अनायतन अपना कहलाता है कि जो धर्म के स्थान ना हो, धर्म के स्थल, आयतन यानी कि धर्म के स्थल, और अनायतन यानी कि धर्म के स्थान ना हो। कौन कौन से? कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु। कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु। जैसे अपने अन्य मंदिर होते हैं, अन्य साधु होते हैं, अन्य शास्त्र होते हैं ना, तो इन तीनों को मानना अनायतन कहलाता है। और इन तीनों को मानने वालों के साथ में भी नहीं रहना। कुदेव को मानते हैं जो लोग, कुशास्त्र को मानते हैं, कुगुरु को मानते हैं, उनको और इनके मानने वालों के साथ में नहीं रहना। ये 6 अनायतन कहलाते हैं। तो 6 अनायतन रहित होकर, 6 अनायतन यानी कि अनायतन अन्य जगह पर ना जाना। अपन यदि मान लो वैष्णो देवी आदि आदि जगह जाते हैं ना, तो अपना सम्यक दर्शन में दोष लगता है अनायतन का। उसके बाद में 8 अंग, निसंकित, देवशास्त्र गुरु में किसी प्रकार की शंका नहीं करना, निकांक्षित, भगवान के सामने किसी प्रकार की कांक्षा नहीं करना, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा यानी कि अपने गुरुओं को देखकर उनकी यानी कि किसी प्रकार का मन में मलिनता लेके नहीं आना, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि यानी कि जो पाखंडवाद चलता है उनमें अपना यानी कि उसमें प्रभावित नहीं होना। और उसके बाद में उपगुहन, इसको आगे से अच्छे से समझेंगे। उपगुहन यानी कि यदि किसी प्रकार का किसी से दोष हो जाता है तो उसको पूरे में फैलाना नहीं, स्थितिकरण। यदि कोई सम्यक दर्शन से, चारित्र्य से दिखता है ना, तो उसको पुनः सम्यक दर्शन में, चारित्र्य में स्थित करना। और उसके बाद में अपना वात्सल्य, अपने साथ धर्म भाई बहनों के साथ में, धर्मात्माओं के साथ में वात्सल्य प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। और प्रभावना धर्म की जितनी हो सके उतनी प्रभावना करना, जलूस निकाल कर, विधान कर कर, पंच कल्याण आदि कराकर, बड़े बड़े उत्सव कराकर धर्म की प्रभावना करना। ये अपना टोटल मिलाकर अपने 8 अंग हो गए। उसके बाद में 8 मद, ज्ञान का कभी अहंकार मत करना। और पूजा का भी, पूजा यानी कि अपनी प्रतिष्ठा का भी अहंकार नहीं करना। अहंकार रहित होकर, घमंड रहित होकर, जो घमंडी होता है ना, तो वो सम्यक दर्शन से बहुत दूर होता है। घमंड एक तरीके से कह सकते हैं, अहंकार एक तरीके से अपन को पतन की ओर ले जाने वाला होता है। अपना ज्ञान का मत कहना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। पूजा का मत कहना कि मैं, मेरी बहुत प्रतिष्ठा है। कुल का मत कहना कि मैं इतने बड़े कुल का हूँ। जाति का मत यानी कि माता के पक्ष का जो मत, माता के पक्ष का, मेरे मामा, मेरे नाना इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं। और बल, मेरे पास बहुत अधिक बलशाली हूँ, मैं रिद्धिशाली हूँ, मैं खूब तपस्या करने वाला हूँ, खूब मैं उपास आदि करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उपास आदि करते हैं ना, तो पूरे में वो दिखाते हैं कि मैं बहुत उपास करने वाला हूँ, मेरे जैसा कोई उपास कर ही नहीं सकता। और उसके बाद में शरीर, अपने शरीर का किसी प्रकार का अहंकार मत करना, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। तो इस प्रकार से
8 प्रकार के मत रहित होकर 25 अपना दोष हो गए, 25 दोषों से रहित होकर देव शास्त्र गुरु को मानना, श्रद्धा करना, ये प्रथमान युग के अनुसार सम्यक दर्शन कहलाता है। अब उसके बाद में कर्णान युग के अनुसार, कर्णान युग के अनुसार दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, और अनंतानुबंधी 4 कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों का उपशम होना। उपशम माने दब जाना। आप समझ पा रहे हो ना? 7 प्रकृति अपनी जे 7 मान लो कर्म है, 7 कर्मों का दब जाना, दब गई, उपशम। तो जहां पर 7 प्रकृति दब गई तो अपना उपशम सम्यक दर्शन कहलाएगा। और छायक सम्यक दर्शन, ये 7 प्रकृति 6 हो गई, यानी कि समाप्त हो गई, ये अपना छायक सम्यक दर्शन कहलाएगा। और उसके बाद में 7 प्रकृति में से अपनी 6 प्रकृति तो दब गई, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाएं, और उसके बाद में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 6 प्रकृति दब गई और सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, तो अपना जी क्षोभ सम्यक सम्यक कहलाएगा, क्षोभ सम्यक सम्यक दर्शन। आप समझ पा रहे हो? 7 प्रकृति यानी कि कसाय, किसी को बहुत अधिक कसाय होती है ना, तो वो सम्यक दर्शन से दूर होता है। और मिथ्यात्व उदय में होता है ना, वो भी सम्यक दर्शन से दूर होता है। या तो मिथ्यात्व दब गया या क्षय हो गया, और नहीं तो मिथ्यात्व दब गया पर सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, तो अपना क्षोभ सम्यक सम्यक दर्शन, कुछ अपना स्थिति क्षय हो जाना, कुछ स्थिति दब जाना, कुछ स्थिति उदय में आ जाना, तो इस प्रकार से क्षोभ सम्यक सम्यक दर्शन कहलाता है। और चरणानुग के अनुसार अपन देखें, दैव्यानुग के अनुसार तो अपन ने देख लिया, अब चरणानुग के अनुसार प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक, निर्वित आदि भाव प्रकट होना, भाव होना। प्रशम यानी कि राग आदि का मंद हो जाना, राग द्वेष का कम हो जाना, कसाएं मंद हो जाना, ये चरणानुग के अनुसार है। सम्यक दर्शन लक्षण बता रहे हैं, सम्यक दर्शन के लक्षण। यदि आपकी कसाएं कम हो गई और कसाएं आपकी ज्यादा भड़कती है ना, इसलिए तो आचार्य ब्रह्म सागर जी महाराज जी बताते हैं कि जितने भी दिखाई देते हैं ना, इन सबके पास सम्यक दर्शन है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इतना कसाय है लोगों के अंदर, और लोग पता नहीं अपने भगवान पर भी श्रद्धा रखते हैं और अन्य जगह भी चले जाते हैं, तो उनके पास अभी सम्यक दर्शन है इसका कोई पता नहीं। भगवान की अभिषेक भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, शास्त्र का स्वाध्याय भी कर रहे हैं, और अन्य स्थानों पर भी जा रहे हैं, तो भगवान के ऊपर अभी पूरा तरीके से विश्वास नहीं है, भगवान पर पूरी तरीके से श्रद्धा नहीं है। यदि भगवान पर पूरी तरीके से श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो पूरी तरीके से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो अपना परिश्रम यानी कि राग द्वेष आदि मंद हो जाना, कसाय बंद हो जाना, और बदला लेने की भावना भी समाप्त हो जाना। ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, सब समान है, सबसे प्रेम व्यवहार बनाना। सम्यक यानी कि संसार शरीर भोगों से विरक्त होना, संसार में ज्यादा डूबना नहीं, भोगों में ज्यादा डूबना नहीं, और शरीर में ज्यादा पड़ना नहीं। शरीर के श्रृंगार में और अपने पंच इंद्रिय के भोगों में और अपना संसार के कार्यों में ना लगना, इनसे थोड़ा सा विरक्ति के भाव उत्पन्न होना, जिस चरणानुग के अनुसार सम्यक दर्शन है। उसके बाद में अनुकंपा, दया आदि भाव होना, करुणा आदि भाव होना, सभी जीवों के प्रति दया करना, और अपनी करुणा के दया के मन में भाव प्रकट हो जाना। और उसके बाद में आस्तिक यानी कि आत्मा,
परमात्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि की मौजूदगी मानना, यानी कि मानना कि आत्मा होती है, परमात्मा होती है, स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं। बहुत सारे लोग तो होते हैं कि पता नहीं, आप यानी कि शास्त्रों में लिखा है, महाराज लोग बताते तो होते होंगे नहीं, जैसा बताया है, जैसा लिखा है वैसा होता ही है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं। और पदार्थों के स्वरूप को मानना और निर्वेद संसार सारे भोगों को छोड़ने की भावना होना, तो जो अपना चरणानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन कहलाता है। द्रव्यानुयोग के अनुसार अपन ने देख लिया तो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगी के अनुसार अपन ने सम्यक दर्शन की परिभाषा समझ ली। अब आगे बता रहे हैं सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है। सम्यक दर्शन क्या होता है जी तो समझ लिया, अब उत्पन्न कैसे होगा, हमको सम्यक दर्शन कैसे होगा। तो जहां पर सम्यक दर्शन कैसे होगा तो आगे का 3 नंबर का सूत्र अपन पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो 3 नंबर के सूत्र को निकाल लेंगे। तन निसर्गा दधिक माधवा, तन निसर्गा दधिक माधवा। अब इसमें तन यहां पर बनेगा तत् यानी कि वहा, निसर्गा और अधिगमाद, इसमें से अपन अधि देखेंगे, इसको तोड़ेंगे, तन अलग निकल जाएगा, निसर्गा अलग हो जाएगा, दधिगमाद अलग हो जाएगा, वह अलग हो जाएगा। इसमें दधिगमाद में से आ अलग हो जाएगा, ता अलग हो जाएगा, निसर्गाद और अधिगमाद। अब इसमें दा है ना, दा का जा बन जाएगा, अधिगमज और निसर्गज। तो अपना व सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज 2 प्रकार से होता है, निसर्गज अथवा अधिगमज। अब निसर्गज और अधिगमज क्या होता है। निसर्गज यानी कि स्वभाव से, निसर्गज यानी कि स्वभाव से या अपना नेचुरल प्रकृति से, अपना निसर्गज यानी कि किसी प्रकार का ऐसा नहीं कोई हमको कुछ बताए, कोई हमको कुछ बोले, कोई हमको समझाए। जैसे अपना पेड़ होता है ना, पेड़ कांटों का पेड़, कांटों के पेड़ में जो कांटे की नोक होती है ना, वो कोई बनाने नहीं जाता, नोक को ऑटोमेटिक होती है, कोई ना तो छिलता है ना कुछ करता है, ये स्वभाव से होती है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन किसी किसी जीव को स्वभाव से हो जाता है। और दूसरा अधिगमज, जो धनुष का बाण होता है ना, बाण की नोक, उसको धनुष के बाण की नोक को, नोक बनी बनाई होती है क्या, उसको बनानी पड़ती है, पैनी करना पड़ती है। इसी प्रकार किसी किसी जीव को तो स्वभाव से अपने आप नेचुरल तरीके से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और किसी किसी जीव को बताना पड़ता है, उपदेश देना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक बिना बोले ही समझ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 बार बताना पड़ता तब 1 बार समझते हैं। तो जहां पर कुछ लोग बिना बताए समझ जाते हैं, कुछ लोग बताकर समझ जाते हैं। कुछ लोगों को स्वभाव से अपने आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और कुछ लोगों को उपदेश आदि माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन के बारे में और 10 प्रकार के भेद पढ़ेंगे अपन। अभी यहाँ पर समझ लेते हैं निसर्गज, यानी कि किसी किसी को जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण, अब पंचम काल में जाति स्मरण नहीं होता, पर अभी भी पंचम काल में कुछ कुछ लोगों को जाति स्मरण हो जाता है कि बोलते हैं कि ये तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा होगा वैसा, मुझे जाति स्मरण हुआ। पर ठीक है, अपने आदि देखा जाए
आचार्यों के अनुसार कि पंचम काल में ना तो अवधि ज्ञान होता है, ना मना पर्याय ज्ञान होता है, ना केवल ज्ञान होता है, ना देवों का आगमन होता है, ना जाति स्मरण होता है, ना कुछ होता है। बस अकेले अपन धर्म कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि चौथे काल में भगवान होते, चौथे काल में भगवान ने जो उपदेश दिया था वो अपने पास अभी प्राप्त है, और उपदेश प्राप्त है तो उनके उपदेश को मानते हुए अपन धर्म कार्य कर रहे हैं। तो अपना जाति स्मरण से भी हो जाता है और भगवान के दर्शन से भी। भगवान के अपन दर्शन करते हैं ना, तो भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो सकती है। भगवान के रूप का दर्शन करेंगे, वीतरागी छवि का दर्शन करेंगे तो अपन को ऑटोमेटिक सम्यक दर्शन हो सकता है। कुछ लोग भगवान को एक टकी लगाकर देखते हैं, पता नहीं भगवान को देखते देखते सम्यक दर्शन हो जाए तो। और उसके बाद में पंचकलनक आदि चीजों को देखते हैं ना, देखने मात्र से, ऐसा नहीं कि कोई कुछ बताए, देख लिया और देखने मात्र से सम्यक दर्शन हो गया। पंचकलनक आदि के दर्शन करने से, तीर्थों के दर्शन करने से और वेदना के अनुभव से, जो नरक के जीव होते हैं ना, नरक में नारियों को इतनी वेदना होती है कि वो हर क्षण बहुत अधिक दुखों का अनुभव करते हैं, और दुखों के अनुभव करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और अधिगमज यानी कि धर्म श्रवण करने से, यदि आप लोग जिनवाणी का श्रवण करोगे, उपदेश सुनोगे, तो उपदेश सुनने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो हेतु कहे, निसर्गज और अधिगमज। और अब इसके बाद में अपन समझेंगे, अभी पीछे तत्व बताए थे, तत्वा सिद्धानम। अब तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो अपन चौथे नंबर के सूत्र में तत्व के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।